दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्म देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दरिंदों की बस्ती। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। 200 बरस पूर्व इस खंडहर के स्थान पर एक शानदार महल हुआ करता था। ये तोप हुआ करती थी जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी। आज 200 साल बाद भी सब वैसे का वैसा दिखाई पड़ता है। किसी करिश्मे से कम ना था ये दृश्य। 200 बरस पुराने हैं ये 100, पर लगता था जैसे अभी जी उठेंगे। कोई अज्ञात शक्ति इन 100 की रक्षा कर रही थी। क्विक क्विक भक क्विक। संपूर्ण नगर खंडहर बन चुका था। नगर का बच्चा बच्चा 200 साल पूर्व बदल चुका था लाश में। अगर इन 200 वर्षों में कुछ परिवर्तित हुआ था तो वो था ये टीला, जो इन्हीं वर्षों में टीले में तब्दील हुआ था। एक अदृश्य दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उठो वत्स टकला मसान, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। टीले पर कई दरारें पड़ी। चट चटक, एक तीव्र स्वर के साथ टीले के परखच्चे उड़ गए। टकला मसान की आंखों में कौंध रहा था ज्वालामुखी। इष्टदेव, अगर आप सचमुच ही प्रसन्न हैं भक्त पर, तो मुझे वर दें। आज 200 सालों से शमशान भूमि बना साए साए कर रहा है मसानपुर। संपूर्ण मसानपुर में खाक उड़ा दी थी राजा प्रकांड चोल ने। तबाही एवं बर्बादी का वैसा मंजर मैं नहीं भूल सकता इष्टदेव। संपूर्ण मसानपुर में केवल एक शख्स जीवित बचा था, और वो था मैं खुद, टकला मसान। उसी क्षण कसम खाई थी मैंने कि तबाही एवं बर्बादी का जो मंजर मैंने देखा है, उससे भी भयानक दिखाऊंगा मैं राजा प्रकांड चोल को। इष्टदेव, आज आपको मुझे कोई ऐसी दिव्य शक्ति देनी होगी जिसकी काट इस पृथ्वी पर तो क्या, तीनों लोकों में किसी के पास ना हो, स्वयं आपके पास भी नहीं इष्टदेव। इस वर के साथ मसानपुर को भी पूर्व की तरह हरा भरा करना होगा आपको। टकला मसान को 200 बरस की उसकी तपस्या का फल तो इष्टदेव को देना ही था, सो दे दिया। तथास्तु। टकला मसान के हाथ में प्रकट हुआ वो दिव्यास्त्र मौतांक। ये मौतांक है वत्स। ज्वालामुखी से इतना लावा नहीं बरसेगा जितना ये बरसा सकता है। अब मसानपुर तब तक जीवित बना रहेगा, तब तक अब मसानपुर तब तक जीवंत बना रहेगा, तब तक तुम स्वयं जीवित रहोगे। किंतु हम तुमसे अभी भी कहेंगे वत्स कि प्रतिशोध की भावना मस्तिष्क की ताकत खत्म कर देती है, और सामने रह जाता है केवल अंधकार, जिसके बाद प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। इसी के साथ दिव्य प्रकाश सूर्य के प्रकाश में विलीन हो गया। भयानक अट्ठास करता उठ खड़ा हुआ टकला मसान। आंखों से टपक रही थी शैतानियत। लोमड़ी की सी मक्कारी भर गई थी उनमें। 200 साल तक रहस्य का इतिहास बना रहा मसानपुर, लेकिन चोल नगरी को तो ढूंढ भी ना पाए होंगे लोग। मैं रसातल में मिला दूंगा चोल नगरी को। इतना आतंक कि आसपास के राज्यों में जब कोई बच्चा रोएगा तो उसकी माँ कहेगी सो जा बेटे, वरना टकला मसान आ जाएगा। टकला मसान आ जाएगा। राजा प्रचंड चोल चोल नगरी की ईंट से ईंट बजा देंगे मेरे शैतान। इसके साथ मसानपुर में हलचल मच गई। कैसी गहरी नींद थी ये। ओह उफ, लाशें जीवित होने लगी। राजा प्रकांड चोल चला गया क्या? मुझे तो उठते ही भूख लग रही है। चमत्कारिक ढंग से ध्वस्त मकानों का निर्माण होने लगा। ओह, ये गुंबद प्रकांड चोल ने गिराया था, अब ये स्वयं ही जुड़ रहा है। राजमहल के खंडहर जीवित होने लगे। धर और जीवित होने लगे मृत पड़े राजमहल के कर्मचारी, दास दासियां, हर शख्स। महल का खंभा गिर पड़ा था मुझ पर। मैं जीवित हूँ? आश्चर्य। अरे, मैं एकाएक सो कैसे गया था? एक एक वस्तु पूर्व की तरह व्यवस्थित हुई चली जा रही थी। महल की छत के नीचे दब गया था मैं। ये शस्त्र भी तब मेरे हाथों से छूट गए थे, अब ये फिर मेरे हाथों में पहुंच रहे हैं।
चोल नगरी, चोल महल की एक एक ईंट गूंज उठी राजा विजेंद्र चोल की चीख से। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता है ये। इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया दादाश्री ने? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रकांड चोल के कक्ष में भूकंप की तरह प्रवेश किया राजा विजेंद्र चोल ने। दादाश्री, दादाश्री, आओ पुत्र, आओ। पूरी श्रद्धा के साथ चरण स्पर्श किए राजा विजेंद्र चोल ने। प्रणाम दादाश्री, आयुष्मान भव पुत्र, तेजस्वी भव। राजा विजेंद्र चोल के मुखमंडल पर अत्यधिक रोष फैला था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ दादाश्री? कह दीजिए कि आपकी वो घोषणा सत्य नहीं है जो मेरे कानों में कुछ देर पूर्व सुनाई दी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते दादाश्री। कह दीजिए कि वो सब असत्य है। नहीं, नहीं पुत्र, तुमने मिथ्या नहीं सुना। हमने स्वयं ही वो घोषणा की है। क्या? मगर क्यों? जीवन के पश्चात मृत्यु और मृत्यु पश्चात जीवन, यही विधि का विधान है पुत्र। 230 बरस तक जीवित रहने का वर मिला था हमें। हमारी जिंदगी के 230 सालों का आज आखिरी दिन है पुत्र। आज शाम हम तुम्हारे पिताश्री की समाधि के निकट समाधि लेकर अपने प्राणों का त्याग करेंगे। उफ! ठगा सा खड़ा था राजा विजेंद्र चोल। और फिर ये लो पुत्र, इस दिव्यास्त्र अमोद का प्रयोग तब करना जब सारे रास्ते बंद हो जाए और संकट का सिर कुचलना असंभव हो जाए। सैकड़ों लाखों की भीड़ ने अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई दी प्रकांड चोल को। प्रकांड चोल अमर रहे। आंसू रोके ना रुक रहे थे राजा विजेंद्र चोल के। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे दादाश्री। प्रकांड चोल के पुत्र भूतपूर्व स्वर्गीय राजा अजेंद्र चोल की समाधि के निकट ही अब दूसरी समाधि खुद प्रकांड चोल की बन चुकी थी। चोल नगरी की ओर जाने वाली उस राह पर अक्सर व्यापारियों और किसानों के काफिले निकलते थे। हिक हिक टुर्र। ना जाने कौन है ये बच्ची। अरे कौन है ये बच्ची? उस सुनसान में बैठी रो क्यों रही है? लगता है अपने माता पिता से बिछुड़ गई है। चलकर पूछना चाहिए उससे। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों उस बच्ची के निकट पहुंचते, अरे ये तो एकाएक हंसने लगी। मायाविनी का तिलिस्म था ये। मुझे देखकर दूसरे रोते हैं मूर्ख। मायाविनी कभी नहीं रोती। 200 सालों से भूखी हूं मैं। आज भरपेट भोजन करने का इरादा है। भरपेट भोजन ही किया मायाविनी ने। मैं ही क्यों? आज तो मसानपुर का बच्चा बच्चा भूखा है। सच कहा था मायाविनी ने। रुको रुको, कौन हो तुम? तुम्हारी बस्तियों में मुझ जैसे को चुड़ैल कहते हैं और वे हैं मेरे साथी। सब 200 सालों से भूखे हैं। और जब शैतान भूखे होते हैं तो इंसानों के जीवन संकट में पड़ जाते हैं। अरे मैं अभी इसकी खोपड़ी भेजे सहित तुझे देती हूँ बेटे। माँ, मैं इसका भेजा खाऊंगा। बचाओ। ले मेरे लाल, खा और सेहत बना। तुम कितनी अच्छी हो माँ। राजा विजेंद्र चोल के लिए यह समाचार सनसनीखेज था। क्या क्या कह रहे हो सेनापति भंगत? अब विश्वसनीय सी बात लग रही है। अगर चोल नरेश स्वयं तबाह हुए उन घरों में झांक कर देख ले तो उन्हें भी इन सब बातों पर विश्वास हो जाएगा। राजा विजेंद्र चोल के माथे पर सलवटें पड़ गई। उफ! किन शैतानों का काम हो सकता है ये? जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे दरिंदों को। जाओ सेनापति, तलाश करो उन बहसियों को और हमारे सामने पेश करो उन्हें। ऐसा दंड देंगे हम उन्हें कि उनके 7 पुश्तों तक की रूह थर्रा उठेगी। शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दरिंदों का हमला। हम मसानपुर के दरिंदे हैं, खून और मांस पर जीवित हैं। मसानपुर के दरिंदे, उफ! भागो। मसानपुर के दरिंदों के हाथों बचना चाहते हैं? तड़ाक! तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बिना खोपड़ी के भाग सके तो भाग लियो। कड़ंच! मैं नहीं भागूंगा हत्यारों। आज तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा। खचाक! वो दृश्य देखकर बुरी तरह चिहुक पड़ा वो युवक।
मसानपुर के दरिंदों का इंतजाम करेगा तू? उफ, मेरा खंजर ही पिघल गया। लल्लू कहीं का। नहीं, भड़ाक। दरिंदगी दिखाकर लौट पड़ा दरिंदों का काफिला। हुर्र, हिक हिक। रुक जाना पड़ा अब उन्हें। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट? सैनिक? हमको ऊंट बोलता है रे ये सैनिक, और खुद की पहाड़। लल्लू जो ठहरा। पकड़ लो इन वहसियों को। हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो। ठहरो भाई ठहरो, पहले जरा ये तो बता दो कि ऊंच नीच का पापड़ ऊंच मांगे नीच। ये तलवार तुम्हें बताएगी कि क्या मांगा हमने। हमने मांगा तुम्हारा सिर दुष्टो। सिहर उठे सैनिक। अरे, तलवार पिघल गई। सिर चाहिए? प्रलय मचा दी शैतानों ने। तड़ाक। आई। नहीं। आ। राजा विजेंद्र चोल उस समय उपस्थित थे नगर के बाहर श्री 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 801 बाबा शताब्दी देव चोलाचार्य के सम्मुख। इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है राजन। बेहद चिंतित थे राजा विजेंद्र चोल। चोल नगरी में दादाश्री के पश्चात आप ही वो हस्ती हैं राजगुरु जिसने 2 शताब्दियों से चोल नगरी में होने वाले उतार चढ़ाव देखे हैं। आप कौन से इतिहास की तरफ संकेत कर रहे हैं राजगुरु? आज से 200 बरस पूर्व के इतिहास की ओर राजन। मसानपुर, जहाँ केवल दरिंदे बसते थे। वहाँ का बच्चा बच्चा दरिंदा था। इंसानों को चीर फाड़ना शौक था उनका। माँ माँ, देखा, मैंने शिकार किया। वाह, बड़ा सियाना हो गया है रे तू तो। जादूगरी की विद्या में इतने माहिर थे कि किसी शख्स के पास उनकी काट मौजूद नहीं थी। अरे। राजा प्रकांड चोल, भला ये दरिंदगी कैसे बर्दाश्त करते हैं? ऐसा मत कहो सेनापति, ऐसा मत कहो कि किसी शस्त्र के पास वो धार नहीं है जो काट सके उन शैतानों के सिर। दिव्यास्त्र अमोघ कवार ना सह पाएंगे मसानपुर के शैतान। बिजलियां कड़क उठी उस शस्त्र के उठते ही। कड़क। शक्ति एवं हिम्मत में किसी से कम ना थे राजा प्रकांड चोल। मसानपुर के शैतानों, अपने शैतान को याद कर लो। आज मसानपुर को शमशान का रूप देने आया है राजा प्रकांड चोल। कोई जीवित इंसान मसानपुर से बचकर कैसे निकलता? तुझे तो शमशान भी नसीब नहीं होने देंगे मसानपुर के निवासी। अमोद की शक्ति से टकरा रहे हो तुम दरिंदो। अब भुगतो परिणाम। मैं तो मर ही गया। क्रोध चरम सीमा पर था राजा प्रकांड चोल का। बच्चा बच्चा शैतानी खूनी है यहाँ। पूरे नगर पर बरसेगा अमोद का कहर। कहर बरस पड़ा। कड़क। लाशें बिछ गई। शैतानों के खून के नदियां बहा दी अकेले प्रकांड चोल ने। तिर। तड़क। बचाओ, भागो। मसानपुर राजमहल के द्वार पर आ पहुंची प्रलय। दुष्ट शैतान, हत्यारों के राजा टकला मसान, निकल बाहर। देख, तेरी मौत तेरे द्वार पर खड़ी है। महल के भीतर भयानक हलचल मच गई। ओह, चूहा ललकार रहा है। हमारा शस्त्र लाया जाए, हम अभी इसे इस ललकार का जवाब देंगे। नहीं मसान सम्राट, उस दिव्यास्त्र का कोई मुकाबला नहीं है। मैं स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। संपूर्ण मसानपुर में लाशों के ढेर लगाकर आया है राजा प्रकांड चोल। पूरे मसानपुर को खंडहर बना दिया है उसने। खून और मांस के लोथरों से भर गई है मसान भूमि। मेरी आपसे प्रार्थना है मसान सम्राट कि आप उसका मुकाबला तब तक ना करें जब तक अमोद से कोई बड़ी ताकत आप हासिल ना कर लें। मसानपुर इतिहास ना बनकर रह जाए, इसके लिए आवश्यक है आपका जीवित रहना। ओह। राजा प्रकांड चोल को रोकने की एक अदनी सी चेष्टा की गई, वो अग्नेयास्त्र दागकर। अमोद के आगे कहाँ सफल होती वो चेष्टा। हिल उठी महल की दीवारें। धड़ धड़ाम कहने के साथ चोलाचार्य एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, आज 200 वर्षों पश्चात फिर वैसा ही कुछ घट रहा है। लगता है टकला मसान ने अमोद से बड़ी ताकत हासिल कर ली है। ओह, अगर ऐसा है राजगुरु, तो इस बार अमोद की शक्ति को मैं भी आजमा कर देखूंगा। दादा से कम ना था पोता। टकला मसान, देखूंगा तेरी उस बड़ी ताकत को। चल पड़ा राजा विजेंद्र चोल नगर की ओर।
उधर टकला मसान ने प्रवेश किया चोल नगरी में। आज लाशों के ढेर लगाकर जाएगा टकला मसान। हिक हुर्रे। मौतांक से बरस पड़ी मौत। दरिंदे आ गए दरिंदे। आह! मौतांक ने आतंक मचा दिया। मेरे इष्ट देव ने सच कहा था, बहुत लावा उगलता है ये मौतांक। 200 साल पूर्व ऐसी ही तबाही मचाई थी तुम्हारे राजा प्रकांड चोल ने। कहाँ है रे राजा प्रकांड चोल? दिव्यास्त्र के दम पर उस वक्त बहुत शोर मचा रहा था। हिम्मत है तो अब निकल बाहर। राजा विजेंद्र चोल की दहाड़ से गूंज उठा वातावरण। नीच टकला मसान दादाश्री के हाथों से तो बच गया था कायर, पर अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तेरे हाथ में तो अमोद है। ओह, प्रकांड चोल का पोता है तू, और अब इस शस्त्र के दम पर तेरी आवाज में भी बुलंदी आ गई है। दादा का शस्त्र पोता बरते। कहाँ छिपा आया है रे तू अपने दादाश्री को? दादाश्री का नाम अपनी जुबान पर मत ला दुष्ट, वे समाधि ले चुके हैं। टकला मसान उस समाधि की धजिया उड़ा देगा। खामोश टकला मसान, सावधान। मौतांग का मुकाबला तीनों लोकों में नहीं है बच्चे, ऐसा वर प्राप्त है मुझे। देख मौतांग की ताकत। उफ, इसने तो अमोद को काट दिया। घबरा मत राजा, तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। तुझे ही दिखाऊंगा वो मंजर जो मैं प्रकांड चोल को ना दिखा सका। अपने दादा श्री प्रकांड चोल की समाधि की धज्जियां उड़ते हुए भी तू अपनी आंखों से देखेगा। नहीं, रुक जा दरिंदे। ठहरिए महाराज, रुक जाइए। कौन? सेनापति भंगद? कोई फायदा नहीं महाराज, जहां अमोद असफल हो गया वहां हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा सेनापति? कौन रोकेगा उसे? तिलस्म देव। तिलस्म देव? जब दूसरा कोई रास्ता ना बचे तो एक ही रास्ता रह जाता है महाराज, और वो है तिलस्म देव। ओह, हम बुलाएंगे उन्हें सेनापति, हम बुलाएंगे उन्हें। तिलस्म देव घाटी गूंज उठी राजा विजेंद्र चोल की करुण पुकारों से। चोल नगरी का एक सेवक मानवता के रक्षक को पुकारता है। आ तिलस्म देव, तेरी एक पल की देरी भी अनर्थ ढा देगी। आ तिलस्म देव, आ। अविलंब प्रकट हो गए तिलस्म देव। राजन दिव्यास्त्र मौतांग की काट तीनों लोकों में कहीं नहीं है। क्या? तो इसका अर्थ यह हुआ तिलस्म देव कि टकला मसान को रोकने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। क्या टकला मसान रुक ना पाएगा? दादाश्री की समाधि की धज्जियों के उड़ाने के साथ चोल नगरी में खून एवं मांस के लोथरे की बारिश कर देगा क्या टकला मसान? नहीं नहीं, अगर ऐसा हो गया तिलस्म देव की पूजा नहीं करेगा कोई, उसे मानवता का रक्षक नहीं कहेगा कोई। आज से कोई नहीं पुकारेगा उसे। उत्तेजित ना हो राजन, मौतांग की काट सचमुच तीनों लोकों में नहीं है, परंतु परंतु रानी उज्ज्वला टकला मसान की मृत्यु बन सकती है। क्या? रानी उज्ज्वला? रानी उज्ज्वला हमारी अर्धांगिनी? दूसरे ही पल तिलस्म देव के चमत्कार से वे रानी उज्ज्वला के कक्ष में उपस्थित थे। रानी उज्ज्वला, महाराज आप? तिलस्म देव भी इसी क्षण प्रकट हो गए रानी उज्ज्वला के सम्मुख। हम तिलस्म देव हैं पुत्री। ओह, प्रणाम तिलस्म देव। तिलस्म देव, कृपया कर बताएं कि रानी उज्ज्वला किस प्रकार से उस शैतान टकला मसान की मृत्यु बन सकती है। राजन, केवल रानी ही नहीं, प्रत्येक स्त्री उस शैतान की मृत्यु बन सकती है। रहस्य के कारण मस्तिष्क हिल उठे थे दोनों के। एक स्थान ऐसा भी है वत्स जो तीनों लोकों में है तो सही। एक स्थान ऐसा भी है वत्स जो तीनों लोकों में है तो सही, मगर तीनों लोकों की श्रेणी में आता नहीं है, और वो स्थान है स्त्री की कोख। उफ! बाज की तरह चमकने लगी राजा विजेंद्र की आंखें। राजन, हम रानी को गर्भ शक्ति देंगे, किंतु इसके बाद रानी एक पुत्र को जन्म देगी। गर्भ शक्ति हम केवल तुम्हारी स्वीकृति के बाद ही देंगे रानी उज्ज्वला को। मानवता की रक्षा का प्रश्न है तिलस्म देव, आप तुरंत रानी उज्ज्वला को गर्भ शक्ति दें। गर्भ शक्ति? गर्भ शक्ति समा गई रानी उज्ज्वला के भीतर। रानी उज्ज्वला, अब तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला तुम्हारा पुत्र गर्भ में रहकर ही करेगा उस दुष्ट का अंत। जाओ राजन, रानी उज्ज्वला को उस शैतान के सामने ले जाओ।
जो आज्ञा तिलस्म देव। उधर टकला मसान पहुंच चुका था प्रकांड चोल की समाधि के निकट। मौतांग, तबाह कर दे इन समाधियों को। मौतांग के उस बार को काट डाला उस अज्ञात शक्ति ने। कट 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 चौक पड़ा टकला मसान। मौतांग के काट तो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। राजा विजेंद्र चोल, शैतान की आंत, हैरान हो गया मौतांग की असफलता पर। ये बार तीनों लोकों में से कहीं से भी नहीं हुआ है शैतान, ये बार हुआ है गर्भ शक्ति से। गर्भ शक्ति से नहीं जीत पाएगा तू टकला मसान। गर्भ शक्ति जो कोख से वार कर रही है मुझ पर। उफ, मौतांग का वार कर हत्यारे। मौतांग, इन्हें समाप्त कर दे मौतांग। गर्भ शक्ति से टकरा गई मौतांग की शक्ति। मौतांग का वार टकला मसान के अंगरक्षकों पर ही टूट पड़ा। आ उफ, बचाओ। नहीं, दादा से शिकस्त के बाद क्या अब मुझे पोते के हाथों भी अपनी शिकस्त देखनी होगी। रानी उज्ज्वला, गर्भ शक्ति गर्भोग को इस शैतान के अंत का उपदेश दो। रानी उज्ज्वला, गर्भ शक्ति गर्भोग को इस शैतान के अंत का आदेश दो। जो आज्ञा तिलस्म देव। हे गर्भ शक्ति गर्भोग, इस शैतान का अंत कर दो। आश्चर्यजनक शक्ति थी गर्भोग की वो गर्भ शक्ति। टकला मसान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। फिर काम की नहीं रही ये शक्ति। एक बार फिर कायर बनना होगा मुझे, फरार होना पड़ेगा यहाँ से। किंतु गर्भ शक्ति ने इस बार कायर बनने से बचा लिया था टकला मसान को। खचाक, टकला मसान की मृत्यु के साथ ही उधर मसानपुर ज्वालामुखी की तरफ फटकर तबाह हो गया। मर गए सभी दरिंदे। और गर्भोग का जन्म मुबारक हो राजन। ओह, आप महान हैं तिलस्म देव। आशा है मेरी गुस्ताखियों के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। सुखी रहो वत्स। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है तिलस्म देव और विकराल। तब तक के लिए बाय।